बाइबल कहती है कि जब सैमसंग नाराज हुआ अपने ससुर से, फिलिस्तियों से, उन लोगों से, तो उसने 300 लोमड़ियों को पकड़कर और दो दो लोमड़ियों की पूंछ को बांधकर उनके खड़े खेतों में भेज दिया था। और लिखा उनके खड़े खेतों में आग लग गई थी। तो सैमसंग ने इस तरह से अपनी नाराजगी का बदला उनसे लिया था। लेकिन अब समय बदल चुका है। परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा युद्ध जो है वो मांस और लहू के साथ क्या है कि नहीं? मांस के साथ है, लहू के साथ है, किसी बाबा के साथ है? कहता तुम्हारा युद्ध इनके साथ बिल्कुल नहीं। तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है। लेकिन एक तरीका जो परमेश्वर ने बदला नहीं है शत्रु को हराने का, वो चाहे पुराने नियम में इंसान के रूप में था, नए नियम में वो शैतान के रूप में है, तरीका एक ही है। वो है परमेश्वर की फायर, वो आग जो लोमड़ियों की पूंछ पर लगाकर उन्हें हराया गया था। आज वो आग आपके सिरों के ऊपर लगी हुई है और शैतान हार रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो, आज पवित्र आत्मा की अग्नि मुझ पे उतरे और शैतान की सारी चालें नाश हो। ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन। तो तरीका परमेश्वर का बदला नहीं। पुराने समय में उसने लोमड़ियों को पकड़ा, उनकी पूंछ को दो दो करके बांधा और आग लगाकर उनको खड़े खेतों में भेज दिया था और फिलिस्तियों के सारे खेत जला दिए थे। तो जब परमेश्वर आपकी लाइफ में दुश्मनों को हराना चाहता है तो वो इससे नहीं हारेंगे कि आपके पास कितना पैसा है। शैतान इसलिए नहीं हारेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, आप कितने माता पिता की आज्ञाकारी हैं। आप इसलिए जीतेंगे और शैतान हारेगा कि आप में परमेश्वर की सामर्थ्य और आग काम करती है, जो आम बात नहीं है। और आज यहां बैठा एक एक जन कुर्सी पे नीचे यहां भी पवित्र अग्नि से भर के जाएगा और उस सामर्थ्य से भर के जाएगा जो परमेश्वर आज आपको देने वाले हैं इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को हमेशा आपने याद रखना है कि परमेश्वर की अग्नि है जो शैतान को शर्मिंदा करती है, जो वैरी के खेतों को जलाती है, जो वैरी के घमंड को खत्म करती है। लेकिन साथ साथ हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक है। और अगर हम इसे शारीरिक लड़ाई में बदलेंगे और शैतान ने अगर हमारा आत्मिक जीवन कमजोर किया तो फिर चाहे हम जीत भी जाएं तो भी जीत कर भी हम हारे हुए हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है आप लोगों के लिए। मैंने कहा अगर हम शारीरिक युद्ध जीत भी जाएं और एक आत्मिक युद्ध को शारीरिक युद्ध की शेप दे दें और फिर जीत भी जाएं, तब भी ये युद्ध क्या होगा? हारा हुआ होगा। पहला पत्रस 3 उसकी 9 आयत में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। एक होता है कि जब विरोधी तुम पर इल्जाम लगाता है, जब वो तुम पर अटैक करता है। एक होता है बोलना ही नहीं है, मुंह बंद कर लेना है। वो भी गलत है। वो भी क्या है? बाइबल कहती है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो, सही रीति के साथ उत्तर दो, ताकि उनका मुंह क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हारे वचनों में सच्चाई है, तुम्हारे वचनों में ताकत है, तुम्हारे पीछे परमेश्वर खड़ा है। कुलसिया 4 उसकी 6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। किस रीति से उत्तर देना है? किस रीति से? बोलो, उचित रीति से, सही रीति से, सही तरीके से। अगर आपका उत्तर डांग, सोटे, तलवारें और तोपे हैं तो वो गलत उत्तर है।
कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइको। अगर विरोधी आपकी इंसल्ट करे, आप भी रील्स बना बना के उनकी इंसल्ट करें, तो ये गलत उत्तर है। उत्तर जाना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? बिब्लिकल, तर्क से, बुद्धि से। ऐसा होना चाहिए कि जुबान बंद ना हो, पक्की बंद हो जाए, सिल जाए एक बार में। लेकिन जब क्रिश्चियन लोग नीचे कमेंट करेंगे गालियों के साथ, तो वो सही रीति के साथ उत्तर नहीं है। आपने इस लड़ाई को शारीरिक लड़ाई बना दिया, और जब एक क्रिश्चियन शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता है, वो थक जाता है, क्योंकि वो थकावट फिर परमेश्वर की ओर से होती है। तो क्रिश्चियन चुप रहे? नहीं, वचन कहता है उचित रीति से उत्तर दो। बाइबल कहती है जब पौलुस लोगों को उत्तर देता था तो लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। जब जीसस क्राइस्ट लोगों को उत्तर देते थे तो मुंह बंद हो जाते थे, बोलने के काबिल नहीं रहते थे वो लोग। लेकिन ऐसी रील्स बनाना जो इंसल्टिव हो, चाहे आपके दुश्मन के लिए ही हो, बिब्लिकली वो रॉन्ग है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लूका 6 उसकी 27 से 30, परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो बैर करे उनका भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। उनका अपमान मत करो, क्या करो? उनके लिए प्रेयर करो। उचित रीति से उनको क्या करो? उत्तर दो। जब तुम उचित रीति से उत्तर दोगे, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें दुनिया की ताकत कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग होगा। अगर तुम वचन के संग चल रहे हो तो तुम प्रभु के संग चल रहे हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर तुम वचन को अपने सामने रख के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपने सामने रख के चल रहे हो। अगर तुम वचन को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो। तो जब परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में होगा, कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। आमीन। तो बाइबल कहती है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति के साथ उत्तर देना आ जाए। सब बोलो आमीन। तो जब आप उत्तर दें, चुप रहना भी पाप है। आमीन। लेकिन उत्तर देना है तो बिब्लिकल देना है, मुंह बंद करने वाला देना है, ठोक के देना है, परवाह नहीं करनी है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हमारा हिस्सा भारा रहता है, चाहे हम एक भी हो तो भी भारी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने वैरी को इतना ही रखना है कि उसको तुम मसीह में लेके आ सको बाद में। हालेलुया। उसे वचन का पता हो कि मेरा पाला किन से पड़ा है, चाहे क्रिश्चियन मेजॉरिटी हो, किसी स्टेट में मिनॉरिटी में हो, ये कभी मारते नहीं किसी को। जाओ देख लो। कुछ लोग बोलते हैं जब ये ज्यादा बढ़ जाएंगे जी हम पर आ जाएंगे जी। हम तो पहले ही ज्यादा 90% है। देखो पूर्व में, साउथ में चले जाओ 40% है स्टेट्स में। बताओ कोई क्रिश्चियन लोगों ने इकट्ठे होकर दंगा करके लोगों को मारा हो जाएंगे नहीं, हो चुके हैं, हो गए कब से हैं। देखो जाओ, चले जाओ मिजोरम, सिक्किम, सब अरुणाचल प्रदेश, सब चले जाओ, तमिलनाडु, केरला, गोवा, सब चले जाओ, पीछे चले जाओ, आंध्र प्रदेश, सब चले जाओ इधर वाली साइड। 40% 35% लोग क्रिश्चियन हैं। जब लोग बोलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियन धर्म है, इसके 240 करोड़ फॉलोअर, ये गलत है। 240 करोड़ जो फॉलोअर हैं उनका नाम पीटर है, जॉन है, जो क्रिश्चियन, उनकी बात हो रही है। उसमें मैं अभी शायद आता ही नहीं हूं, क्योंकि अभी सेंसस नहीं हुआ इंडिया का पिछले 13-14 साल से। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हम लाखों करोड़ों लोग तो उसमें आते ही नहीं है अभी। तो जीसस को मानने वाले तो करोड़ों लोग हैं। और कैसे हो गए इतने करोड़ों लोग? क्योंकि जीसस ने कहा कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे, क्या कर ले दूसरा गाल। अरे पॉलिटिशियंस ने ऐसे बाइबल के वर्सेस को इस्तेमाल किया, महान बन गए। वो महान बनेगे नहीं? महात्मा गांधी जी और भी बड़े बड़े बाइबल की वर्सेस को उन्होंने लिया कि यीशु मसीह ने कहा है। किसने कहा है ऐसा कि एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा आगे? किसने नहीं कहा जीसस के अलावा।
आप इमेजिन करो कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन बाइबल की वर्स को यूज करके इतने महान बन गए कि आज आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाओ, महात्मा गांधी जी की मूर्ति आपको वहां मिलेगी। आप लंदन चले जाओ, आप दुनिया के किसी देश में चले जाओ, महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं। बाइबल की एक वर्स को उन्होंने फॉलो किया और सब उन्हें जानते हैं। इमेजिन करो आप पूरी बाइबल फॉलो करोगे तो क्या हाल होगा, और आपके अंदर जब परमेश्वर होगा तो क्या होगा। आप इमेजिन करके देखो कितनी ग्रेटनेस, कितने बड़े लेवल तक आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। तो जब हम लड़ें तो हमारी लड़ाई आत्मिक हो, तर्कों की हो, उचित शब्दों की हो। प्रेज द लॉर्ड से शुरू करके तो प्रेज द लॉर्ड से ही एंड किया जाए। बीच में अपने क्वेश्चंस रखे जाएं जिनका जवाब वो कभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर गालियों से शुरू करेंगे, मेरा बाप आया, तेरा बाप आया, तो नीचे हम कुछ प्रेज द लॉर्ड लिख नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा दुश्मन इंसान नहीं है, ये एक बहाना है इंसान की विरोधता अपने प्रचार को उस कोने में लेके जाने की जहां आपका प्रचार नहीं पहुंच रहा था, लेकिन आपका दुश्मन आपका दोस्त की तरह खड़ा होकर उसको लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 2022 में हर पंजाबी को नहीं मालूम था यीशु मसीह के बारे में, लेकिन इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, सबको मालूम हो गया। विरोधियों को विरोधियों मत बोला करो, उनको बोलो ANM की PR एजेंसी है ये, उसकी पब्लिसिटी करते हैं फ्री में। कहाँ पैसे लगाएंगे, लाखों रुपया देंगे टीवी चैनल को, 25 लाख एक बार का लगता है, अखबार में फोटो देनी हो, कहाँ अगले फ्री में लगे हुए हैं। क्यों विरोध करते हो तुम लोग? हालेलुया। आज 2022 में जब विरोध हुआ, आज पूरे पंजाब को यीशु मसीह के बारे में मालूम है। लोग बोलते हैं नेगेटिव भी लोगों को पता चला, नेगेटिव बातें यीशु मसीह की फैली, नेगेटिव। जब मेरे को यीशु मसीह का प्रचार हुआ था तो नेगेटिव हुआ था। जब मेरे को पहली बार यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ था, मुझे ये मालूम हुआ था कि ये पास्टर लोग ऐसा 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 बोलते हैं, ये ऐसा ऐसा धर्म बदल देते हैं। लेकिन आज हुआ ना बदलाव, तो सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, उसको रोका जा सकता है, कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सूरज को कितनी देर छुपा लोगे, वो एंड में बाहर आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जीसस क्राइस्ट सच्चाई है, वो धर्म का नाम नहीं है, वो रिलीजन नहीं है, वो सच्चाई, वो बाहर आएगी। प्रार्थना में रहो, उपवास में रहो, आनंदित रहो। अगर पंजाब की कलीसिया का विरोध हो रहा है तो समझ जाओगे परमेश्वर पंजाब के पूरी तरह साथ है, वो आपको स्वर्ग से देखता है आपको। उसने कहा अगर लोग तेरा नाम लेकर तुझे कोसें, मेरा नाम लेके बुरी बुरी बातें बोले, तेरा नाम बुरा कहें, तो स्वर्ग आनंद मनाना, स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल पड़ा है। जो भी तुमसे पहले जो असली प्रॉफिट थे उनका भी इसी तरह से विरोध हुआ था। कहता हाय तुम पर कि सब लोग तुम्हें भला कहें, हाय तुम पर जो तृप्त हो चुके हो, क्योंकि सब झूठे भविष्यद्वक्ताओं को भी लोग ऐसा ही बोलते थे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। हम क्यों ना परमेश्वर के वचन को आगे लेके जाएं और सही रीति से, सलोनी रीति से, अच्छी रीति से और मुंह बंद करते हुए लेके जाएं। आमीन। और इससे क्या होगा? इससे पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। आप गाली निकालेंगे, आप क्रिश्चियन फाइट में तो आ जाएंगे, पर पवित्र आत्मा आपके बीच से चला जाएगा। क्यों यीशु मसीह का काम इतना फैला? अगर सोचो क्रिश्चियनिटी को भी जब लोग बुरा बोले, हम भी तलवार लेकर निकल जाएं बाहर, हम कभी भी बढ़ते नहीं। आज क्रिश्चियन 400 करोड़ है, मैं आपको बता रहा हूं। उसका रीजन यही है कि क्रिश्चियन ने मारने के बदले मारा नहीं है, आशीषित किया है। इसलिए परमेश्वर ने सबूत दिया है कि तुम दुनिया में सबसे अधिक हो और ऐसे ही रहोगे। आप जाओ दुनिया के किसी कोने में, कौन है वहां पे? क्रिश्चियंस है। मिडिल ईस्ट को छोड़ दो,
जाओ दुनिया के किसी कोने में, कौन बैठा है? दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं में कौन बैठा है? बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट कौन है? बड़े बड़े देश किसके पास हैं? जाओ देखो। कई बार जब निकलते ही नहीं, चलो वीजा नहीं लगा वखरी गल है, हाँ पर हमें मालूम ही नहीं, अगर बाहर ही निकले हमें लगता है कि यही सारी दुनिया है। नहीं 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 नहीं, ये सारी दुनिया नहीं है। ये सारी दुनिया नहीं है। दुनिया में घूम के देखो, फिर के देखो, जिस देश में कोई खास प्रजाति 2% हो जाती है ना, बोलते असि 2% आओ तो सरकार बदल दी दी आप, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 20 ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदल ले, वो जीवन बदलने के लिए आया। आज दुनिया के हर कोने में मसीहियत है, मसीही लोग हैं, बड़े बड़े पोजीशंस के ऊपर मसीही लोग हैं। हर जगह आप दुनिया में जाओ, घूमो, इंडिया से बाहर निकल के देखो, आपको मालूम होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने क्या हुए? चमके। तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव उनको मालूम हो, तुम्हारा देखना चलना फिरना उनको मालूम हो कि ये जीवित परमेश्वर की संतान है, और वो लोग तुम्हें देखकर ही मसीह में आ जाएं। हालेलुया। आप एक बड़े बदलाव का कारण हो। आपकी प्रेयर्स के कारण प्रभु ने आपको बहुत आशीषित करना है। चर्च, जो आपने प्रार्थनाएं की है, जो आपने मेहनत की है, जो आपने बीजों को बोया है, उसने आपको बहुत अभी और आशीषित करना है। जब खामरा चर्च शुरू हुई तो लोगों को पवित्रताई के ऊपर चलाया गया, वचन के ऊपर चलाया गया, उन्हें शिक्षा दी गई। आज मैं जिस दुनिया के जिस भी कोने में जाता हूं, इसी चर्च के लोग हैं जो यहां से गए हैं। कोई वॉलंटियर है, कोई वकील बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, इसी चर्च के वॉलंटियर्स, इसी चर्च के मेंबर्स, इसी चर्च के हैं। सब लोग वहीं पे जाके काम कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने में हैं वो। कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा यूरोप का देश नहीं, कोई ऐसा अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी चर्चेस अभी ओपन हो रही हैं, जबकि वो पहले से मसीह में हैं, लेकिन हिंदी चर्चेस वहां नहीं। कारण क्या? आप लोग फैल गए हैं। परमेश्वर ने आपको फैलाया है, बरकत दी है। वचन पे चलने के कारण उसने आपको आशीष दी है। उसने विरोधियों को शर्मिंदा किया है, आपको बढ़ाया है उसने। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो वैरी है वो आग से हारता है। बोलो, आग से हारता है। तो आग कभी कम नहीं होने देनी। जब शरीर आएगा आग कम होगी, व्यभिचार चोरी आएगी आग कम होगी, आप गालियां निकालेंगे आग कम होगी, आप रॉन्ग वर्ड यूज करेंगे आग कम होगी, आप डर जाएंगे नहीं बोलेंगे तब भी आग कम होगी। अगर आग आपकी लाइफ में रही, प्रभु की फायर आपकी लाइफ में रही, शैतान हमेशा शर्मिंदा था और रहेगा आपकी लाइफ से। आपके परिवार एक बड़ा काम होते हुए देखने वाले हैं। आपका फाइनेंस एक बड़ा काम होता हुआ देखने वाला है। आपके शरीर की हड्डियां एक बड़ा काम होते हुए देखने वाली हैं। आपके शरीर की बीमारियां परमेश्वर दूर करने वाला है। एक बड़ी हीलिंग आपका हिस्सा होगी आज यीशु के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं, बड़ी डिलीवरेंस आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं, बड़ी बरकत आपका हिस्सा होगा। आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हमारी लड़ाई क्या है? बोलो, शरीर की। किसकी है? आत्मिक लड़ाई है। फायर बना के रखनी है प्रार्थना के साथ, टीवी को ऑफ करके, आमीन, प्रेयर स्ट्रांग करके, चुगलियां बंद करके, दुश्मनियां बंद करके। आग जब बन के तुम्हारी लाइफ पे रहेगी, शैतान हमेशा शर्मिंदा रहेगा। वो अटैक करने आएगा और शर्मिंदा रहेगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। जीसस के वर्ड्स पे विश्वास करते हो ना? तो उसने कहा है कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति के साथ उत्तर देना आ जाए। ना तो तुम चुप रहोगे, ना तो तुम गालियां निकालोगे, ना तो तुम चुप रहोगे, ना ही रॉन्ग वर्डिंग्स यूज करोगे। तुम उचित रीति के साथ, सलोनी रीति के साथ, तर्कों के साथ तुम उनके मुंह को बंद करोगे। बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर एक पवित्र आत्मा है,
कौन है अंदर तुम्हारे? बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जिसके अंदर होता है, जब वो बोलता है दूसरों को निरुत्तर कर देता है, उसके पास उत्तर नहीं रहता। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो, क्योंकि आपके अंदर से सच्चाई की बात निकलेगी, झरनों की बात निकलेगी, जीवन जल निकलेगा। जब लोग बोलते हैं उनके अंदर से मृत्यु निकलती है, इसे मार देंगे, उसे मार देंगे, उसे खत्म कर देंगे। जब वो बोलते हैं उनके मुंह के अंदर से श्राप निकलते हैं, इंसल्ट निकलती है। पर जीसस ने कहा मैं तुमको जीवन जल का झरना बना दूंगा। जब तुम बोलोगे तो आशीष निकलेगी, जब तुम बोलोगे तो हीलिंग निकलेगी, जब तुम बोलोगे बरकत निकलेगी, जब तुम बोलोगे लोग आजाद होंगे, लोग चंगे होंगे, छुटकारा पाएंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु मसीह के वचन को लेके जाना है। उसने कहा तुम इस जगत में जलते हुए दीपकों की तरह दिखाई देते हो, तुम जगत की रोशनी हो, तुम नमक हो, तुम प्रिजर्वर हो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे कारण बचाया जाएगा। उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हारे कारण पृथ्वी और उसके लोग बचाए जाएंगे। तुम्हारा मोहल्ला तुम्हारे कारण बचाया जाएगा, तुम्हारे देश, तुम्हारा नगर, तुम्हारा स्टेट, तुम्हारे गांव तुम्हारे कारण बचाए जाएंगे। तू तेरा घराना बचाया जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो लड़ना है पर वचन के बीच में से होके लड़ना है, पर वचन के बाहर जाके नहीं लड़ना। लड़ना तो है पर आत्मिक लड़ाई को लड़ना है। और तेरे अगर ऊपर आग होगी तो शैतान शर्मिंदा रहेगा। यीशु के नाम में फायर को रिसीव करो। कामरा चर्च, रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस।